नवीना क्लासेस में मैं डॉक्टर नवीन कुमार फिर से आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के साथ। इसमें हमारी जो लास्ट वीडियो थी नवीना क्लासेस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने ग्रुप डी की जो कट ऑफ से रिलेटेड बात की थी कि कुछ फार्मूले हम बताने जा रहे हैं। अगर सरकार वो फार्मूले अपनाएगी तो डेफिनेटली जो ग्रुप डी की कट ऑफ है वो लेस देन 55 आ जाएगी। ये 55 मैंने क्या बोला है, ये जनरल कैटेगरी के लिए बोला है। यस कैंडिडेट, जो आप सोच रहे हैं वो एकदम से सही है। आप जो मैंने लिखा है वो एकदम से स्ट्रिक्ट और कंप्लीट एनालिसिस के साथ लिखा है। मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं उसका यूटिलाइज करता हूं और मेरी ये क्वालिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने लाइफ में सीखा है, क्योंकि हमने पीएचडी के दौरान जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो मेथड अप्लाई किए हैं, वो भी हम सोच समझ के पढ़ के ही करते हैं। तो इसी चीज को जो मैंने एजुकेशनल यूट्यूबर ने जो वीडियो बनाई है, कट ऑफ का जो प्रदर्शन किया है, कोई कट ऑफ ज्यादा दिखा रहा है, कोई कम दिखा रहा है, वो कैंडिडेट को एक कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जिस कैंडिडेट के 50 या 55 मार्क्स है वो पहले से ही डिमोरलाइज हो गया। नहीं, आपको डिमोरलाइज नहीं होना। अब हमारे पास एक तरीका है, हम कट ऑफ को 55 ला सकते हैं, बिकॉज वी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में क्या होता है, अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग, ये आपने सुना भी होगा, पीपल फॉर द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट एंड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, भारत में क्या है, हमारे द्वारा ही चुने गए हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे लिए ही वो काम करेंगे और हमारे द्वारा ही वो सरकार बनाई गई है। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें वो फार्मूले अपनाने हैं। अगर आप वो फार्मूले अपना लेते हैं, जिन कैंडिडेट के 55 से कम बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, यस मैं आपके साथ हूं। ठीक है, आपकी कट ऑफ 55 से कम आ सकती है जनरल कैटेगरी की, और रिजर्व कैटेगरी की तो आप सोचे ही मत। उसकी जो अगर ये फार्मूले हम अपनाते हैं, उसकी कट ऑफ लेस देन 45 भी जा सकती है। सरकार में बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप आईएएस आईपीएस कॉर्पोरेट सेक्टर के बहुत बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में बहुत ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं, जिनको स्टैटिस्टिकल फार्मूले आते हैं, जो कंप्यूटर पे बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। क्यों नहीं आप उनको हायर करते हैं? अगर आप उनको हायर कर ले, सारा फार्मूला जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जो आप परेशान हैं, पीपीआईडी, ठीक है, आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इतना बड़ा वो नहीं है जितना लंबा खींच रखा है सरकार ने। इतना लंबा मत खींचिए। जो भी आपके पास मेथड है, आपके पास मैन पावर है, मैन पावर का यूज कीजिए। आपके पास आईएएस अधिकारी हैं, उनके अंदर हर एक जिले के अंदर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनका यूटिलाइज कीजिए। आप सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो 5 मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट को मिलने चाहिए, वो उनका अधिकार है। अगर उनकी इनकम 1,80,000 से कम है और वो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो वो डेफिनेट मिलना चाहिए। हम उसके लिए मनाही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो हम बच्चों के लिए फाइट कर रहे हैं कि उनको मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो यूज किया है, उसमें अभी तक आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाए हैं, और उसका रिजल्ट जो लटकाया हुआ है वो क्यों है? ग्रुप सी का रिजल्ट अगर आएगा, मैंने एक वीडियो में साइकिल बताया था, ग्रुप सी का रिजल्ट आएगा, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी वाले जो सीट खाली करेंगे वो ग्रुप डी की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट की जो मार्क्स है लेस देन 50 है, 55 है, डेफिनेटली उनका नंबर आएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं इन्हीं मुद्दों पे, जो फार्मूले हैं, अगर वो सरकार अपनाएगी, अपने अधिकारियों का यूज करे, इतने जो ब्रेन के साथ जो अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के बहुत उच्च अधिकारी हैं, उनसे डिस्कस करें, उनका यूटिलाइज करें कि हम क्या करें जिस तरीके से हमारा रिजल्ट आ सके। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोर्ट केस है, कोर्ट केस की जो डेट है वो बहुत लंबी जाती है। सरकार के पास एक पावर है, वो डेट को पोस्टपोन की बजाय प्रीपोन करवा सकती है। आप प्रीपोन करवाइए ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। वो अपने जो भी उनके अटॉर्नी है या कोई भी सॉलिसिटर जनरल है, उससे बात कीजिए कि आप डेट को प्रीपोन करवा दीजिए। प्रीपोन करवाएंगे तो डेफिनेटली ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो जल्दी आएगा। इसी तरीके से पीजीटी और टीजीटी की अगर हम बात करते हैं, वहां पे भी आप प्रीपोन करवा दीजिए, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास बहुत बड़े बड़े लॉयर हैं, बहुत सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी लॉयर हैं, आपके पास वकील हैं, अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, आप उनका यूज कीजिए। उनको बोलिए कि डेट को प्रीपोन करवाए। अगर डेट को प्रीपोन करवाते हैं, टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस है। सभी कैंडिडेट जो टीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, इवन वो क्या है, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आप
आप उसके रिजल्ट को जल्दी प्रिपेयर करेंगे तो जो लगभग 7,000 पोस्टें हैं, 7,500 जो पोस्ट है लगभग वो खाली होंगी। ग्रुप सी की जो पोस्ट में मान के चलिए इन 7,500 कैंडिडेट में अगर 3,000 कैंडिडेट भी टीजीटी पीजीटी के वो वहां ग्रुप सी में बैठे हैं, वो खाली हो गई वहां पे। ठीक है, ग्रुप सी की जो कट ऑफ है वो अपने आप ही डाउन जाएगी। मान के चलिए सबसे बढ़िया बात करते हैं, कैंडिडेट के अंदर एक डर है, किस चीज का डर है कि कट ऑफ तो बहुत ज्यादा हाई जाएगी। ठीक है, वो जाएगी। अगर हमें ये चीजें नहीं हमने की कि जो टीजीटी पीजीटी और ग्रुप सी का रिजल्ट अगर जल्दी से डिक्लेयर नहीं हुआ तो डेफिनेटली ग्रुप डी का जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई जाएगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं, अगर सरकार ये फार्मूले अपनाए और सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सरकार को फोर्स करे, सरकार को अपील डाले, सरकार को ट्विटर करे, हमारे जो सीएम है वहां तक ये मैसेज पहुंचे कि नविता क्लासेस ने एक जो फार्मूला डिस्कस किया आपके साथ, आप वो अपनाए। क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि सारे जो अधिकारी हैं आप ही के अधिकारी हैं। हम बात करने जा रहे हैं वो क्या होगा, फार्मूला क्या है। कट ऑफ जाएगी, यस, लेस देन 55 जाएगी जनरल कैटेगरी की। आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी में कोई भी आ गया, आपका एससी आ गया, बीसीए आ गया, बीसीबी है, ईएसएम है, आपका कोई भी कैंडिडेट है, उसकी जो कट ऑफ है लेस देन 50 रहने के चांसेस है। ठीक है, उसमें 45 भी आ सकती है कुछ कैटेगरी में। अब बात करते हैं, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ठीक है, हमारा जो लाइफ एक्सपीरियंस है, हमने जो एजुकेशन जो अर्न की है अपनी लाइफ में वो क्या है, पढ़ के ही की है। फंडामेंटल राइट्स भी हमने पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस भी हमने पढ़ी है कि मानव की जो साइकोलॉजी है वो क्या है। क्योंकि साइकोलॉजी में हमने अगर हम देखते हैं, साइंस में देखते हैं कि सभी चीजों को क्या बंद करके रखो, रिजल्ट बाद में डिक्लेयर करेंगे, ऐसा नहीं है। आप इलेक्शन की वेट मत करें, आपके पास बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप अगर उस चीजों का वेट करेंगे ये सारे बच्चे जो है ये बहुत परेशान हताश रहेंगे। कुछ बच्चे डिमोरलाइज हो जाएंगे क्योंकि हर रोज को जो कट ऑफ का आप वीडियो देखते हैं बच्चे वो परेशान है। कोई वीडियो चैनल जो है, कोई भी एजुकेशनल चैनल वो कोई 80 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है, कोई 75, कोई 70, कोई भी एजुकेशनल जो चैनल है वो 60 से नीचे बात ही नहीं कर रहा। तो हमें करनी चाहिए क्योंकि हमारी ये फंडामेंटल राइट्स हैं। आप क्या कर सकते हैं इसमें, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। पहला क्या फार्मूला है, सबसे पहले आप टीजीटी पीजीटी का परिणाम घोषित करवाइए। जो देरी हो रही है वो कोर्ट में जाके उसकी जो डेट है प्रीपोनमेंट के लिए वो लीजिए। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल जो आपके सरकारी वकील है उनसे बात करके वो डेट को अगर प्रीपोन करवाते हैं तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि यस कैंडिडेट को फ्री किया जाए और उनका रिजल्ट जारी किया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप सी की जो परीक्षा है, जो 56 ग्रुप कैटेगरी नंबर 56 और 57 के लिए जो एग्जाम हो चुका है और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो डिक्लेयर करवाए। लगभग 6,000 पोस्ट है, वो अगर 6,000 पोस्ट अगर यहाँ पे फिल होती है तो ये सोचिए जो 6,000 पोस्ट के लिए ग्रुप सी के 56 और 57 कैटेगरी में जो कैंडिडेट फाइट किए हैं वो बहुत करीम कैंडिडेट हैं, मैं आपको बता देता हूं। और वही कैंडिडेट जो ग्रुप डी की परीक्षा में बैठे हैं उन्हीं के कारण जो कट ऑफ गई है आपकी 80, 85, 88। ये मैंने इन पर्सनल कैंडिडेट से बात की है। हमारे पास आए हैं कैंडिडेट, मैंने खुद जाके सेंटरों पे बात की है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। जो कैंडिडेट ग्रुप सी में 56 और 57 के लिए जिन्होंने फाइट किया है वो बहुत करीम कैंडिडेट हैं। आप उनको बाहर कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं है। पहले उनको पोस्ट दीजिए, पहले उनको सर्विस एलोकेट कीजिए, ग्रुप सी में 56 और 57 का रिजल्ट जारी कीजिए, ग्रुप सी की परीक्षा करवाइए। अगर आपको ग्रुप सी की और जो बची हुई कैटेगरी की परीक्षा अगर आप करवा लेते हैं 1 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर, नेक्स्ट 25 दिन के अंदर, तो डेफिनेटली ग्रुप डी की जो परीक्षा है या उसकी जो कट ऑफ है लेस देन 55 रहेगी। क्योंकि वही कैंडिडेट जो ग्रुप डी में बैठे हैं ग्रुप सी वाले, वो अब ग्रुप सी का पेपर देंगे। कहीं ना कहीं ग्रुप सी का लेवल क्या है, हाई है। अगर उन कैंडिडेट को ग्रुप डी की पोस्ट के बजाय ग्रुप सी मिल जाएगी तो ग्रुप डी क्यों लेंगे वो। आप उसके रिजल्ट को थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ग्रुप डी के ग्रुप सी का जैसे आप रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर मैं बात करूंगा। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपके पास स्टैटिस्टिकल बहुत सारे मेथड हैं, वो आपके पास कॉर्पोरेट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, ये सरकारी अधिकारी हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, एचएस लेवल के अधिकारी हैं, उनको बैठा के उनकी मीटिंग के साथ ये डिस्कशन करें हम सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालें। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है उसके लिए। ठीक है, उस पर भी मैं बात करूंगा। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो प्रॉब्लम है हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत फास्टली,
उसके बाद ग्रुप सी की परीक्षा अगर हो जाती है, ग्रुप डी के जो कैंडिडेट बैठे हैं उसी में ग्रुप डी की परीक्षा में जो ग्रुप सी के बैठे हैं वो बच्चे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको ग्रुप सी की सर्विस एलोकेट हो चुकी है। ठीक है कैंडिडेट, अब मैं बताता हूं ग्रुप सी में जो 4 गुना ये बुलाने का काम करेगी सरकार, उसमें क्या है, वो क्रीम कैंडिडेट हैं, वही एक क्रीम है। 32,000 पोस्ट के लिए जो 4 गुना बच्चे फाइट कर रहे हैं, लगभग 1.25 लाख जो बच्चे फाइट कर रहे हैं, वो क्रीम कैंडिडेट हैं। उन्हीं की कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है। यूट्यूब चैनल, एजुकेशनल जो चैनल है, वो वहां से जो भी कट ऑफ दिखा रहे हैं उन कैंडिडेट की दिखा रहे हैं जो एलईडी ग्रुप सी की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर आप ग्रुप सी के लिए बोलेंगे कि पहले ग्रुप सी की परीक्षा हो, ग्रुप सी का रिजल्ट जारी हो और उससे भी पहले टीजीटी का रिजल्ट जारी हो, तो ग्रुप डी की जो रास्ते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा पीपीआईडी पे। पीपीआईडी का इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, इसका एक फार्मूला है, मैं आपको बताता हूं। पीपीआईडी पे सरकार बोल रही है कि पीपीआईडी पे काम चल रहा है। कितने महीनों से हम ये सुन रहे हैं पीपीआईडी पे काम चल रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हजारों कॉमन सर्विस सेंटर है, सीएससी सेंटर है, जिसको बोला है कॉमन सर्विस सेंटर। मैं आपको बताऊंगा उसका एक तरीका क्या है। एक सीएससी सेंटर पे जो बैठने वाले बच्चे हैं या जिनका सीएससी सेंटर है, वहां पे कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, सारी सुविधाएं हैं। सरकार उनको हायर करे, सीएससी सेंटर को हायर करे। ठीक है, अगर सरकार उनको हायर करेगी तो पीपीआईडी की जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, गांव वाइज, इवन विलेज में भी सीएससी सेंटर है, आपकी सॉल्यूशन मैक्सिमम 1 वीक में, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको करना क्या होगा, सीएससी सेंटर के जितने भी अधिकारी हैं या जो मालिक हैं उनसे कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, उनको सारी ट्रेनिंग देनी होगी, आपको पीपीआईडी की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट आउट करनी है, उनके ऊपर आप रूल रेगुलेशन लगाइए। अगर किसी भी कैंडिडेट की पीपीआईडी में सीसी सेंटर से गड़बड़ मिली, 420 केस आपके ऊपर होगा। ठीक है, जो भी सीएससी सेंटर वाले हैं वो एक दिन तय दिल से काम करेंगे। अगर सरकार उनको हायर करती है, कहीं ना कहीं उनको भी एक तरीके से कुछ टाइम के लिए जॉब मिलेगी। सीएससी सेंटर हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। और कितने सीएससी सेंटर हैं, आप यूज क्यों नहीं करते? सरकार पीपीआईडी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। आप सरकारी कर्मचारियों को दे देते हैं, किसी जेबीटी टीचर को दे दिया, पीआरटी टीचर को दे दिया, पीजीटी टीचर को दे दिया, हर महीने में कितनी छुट्टियां आती है, वो नहीं काम करेंगे। और ये पीपीआईडी का मामला जो आपका है वो ऐसे ही उलझा रहेगा। ये मेरी गारंटी है, 1 साल तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आने वाले 2 साल तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका एक फार्मूला भी मैंने बताया, सीएससी सेंटर के जितने भी मालिक हैं उनको हायर कीजिए, आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है। उसके बाद मैं बात करूंगा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया आपने सरकारी कर्मचारियों को दे रखा है, मैं सरकार से अपील करूंगा, हमारे जो सीएम है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी से अपील करूंगा, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो भी आप फार्मूला या जो भी जिस तरीके की आपने अपनाया है, तरीका अपनाया है, वो एकदम से कतई लाइन पे नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी जो कॉमन सर्विस सेंटर है, सीएससी सेंटर है, वहां से सॉल्व हो सकता है। गांव में बहुत सारे सीएससी सेंटर हैं, या गांव के जो पंच या सरपंच हैं उनका यूटिलाइज कीजिए, उनको एक तरीका दीजिए। सरकारी कर्मचारियों की हर महीने में देखिए नवंबर में कितनी छुट्टियां हैं, अक्टूबर में कितनी छुट्टियां, कोई सरकारी कर्मचारी का काम नहीं करेगा इस तरीके से, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों में कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, मतलब उनको जो अलग से काम करने का कोई भी वो रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। इसलिए सरकारी कर्मचारी उतना ही काम करते हैं जब तक उनकी 2 से 5 या मान ली 9 से 5 ड्यूटी है या 9 से 2 ड्यूटी है। ठीक है, हॉलीडे में कभी काम नहीं होता। इसलिए जो भी आप कॉमन सर्विस सेंटर है उनको हायर करने का काम करें। आपके पास एचकेआरएन के तहत जो कौशल रोजगार योजना के तहत आप भर्ती कर रहे हैं कैंडिडेट को, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है या कोई भी कैंडिडेट है, उनको लगाइए डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज, सारा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। गांव के पंच और सरपंच की ड्यूटी लगाइए कि आपके पास एक सीएससी सेंटर का कैंडिडेट हम भेज रहे हैं, भले ही आप सफल कर दीजिए। मान लीजिए जींद की मैं बात करूं, जींद के कैंडिडेट को सोनीपत भेज दीजिए सीएससी सेंटर को, और सीएससी सेंटर जो सोनीपत में उसको जींद भेज दीजिए। ठीक है, उनका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो दे दो,
सरकार है, आपके पास पैसा है, सारे काम कर सकते हैं, वो उस गांव के सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पंच या सरपंच से जाके बात करेगा। 1 या 2 दिन का वहां पे वो रहने का उसका इंतजाम होगा और 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर उस गांव का सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जिस भी कैंडिडेट का होगा वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि गांव वाइज मैक्सिमम ग्रुप सी और ग्रुप डी या पीजीटी टीजीटी में जो कैंडिडेट होंगे मैक्सिमम 100 या 150 कैंडिडेट होंगे और 2 दिन के अंदर जो सीएससी सेंटर वाला है वो उसको सॉल्व कर सकता है। गांव का सरपंच और पंच को अच्छे निर्देश दे दीजिए, रूल रेगुलेशन में उनको बाउंड कर दीजिए। आप जो भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया या पीपीआईडी का सॉल्यूशन या कोई भी पीपीआईडी की कोई प्रॉब्लम है अगर वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अगर आप कोई गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपके ऊपर 420 का केस लगेगा। 3 कैंडिडेट को इन्वॉल्व कीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, सीएससी सेंटर मालिक जो होगा एंड पंच या सरपंच, बस आपका सॉल्यूशन मैक्सिमम 1 वीक में सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप जो ये टाइम लग रहा है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में प्रॉब्लम है, पीपीआईडी में प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपके पास आईएएस अधिकारी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से बहुत बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हैं, उनके पास बहुत स्टैटिस्टिकल फार्मूलेज हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर है, टूल्स हैं, उनका यूटिलाइज कीजिए। उसके बाद मैं बात करूंगा प्रीपोनमेंट पे, वो भी मैं बात कर चुका हूं। प्रीपोनमेंट पे केस को प्रीपोनमेंट करवा दीजिए। आपके पास सरकारी वकील है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, उनसे बात कीजिए, प्रीपोनमेंट करवाइए केस को और जल्दी से सॉर्ट आउट कीजिए। सबसे पहला केस क्या है? टीजीटी का। टीजीटी को अगर आप सॉर्ट आउट कर देते हैं उसके बाद ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, जैसे ये 2 चीजें अगर 2 महीने में या 1.5 महीने में हो जाएगी, ग्रुप डी की पोस्ट जो कट ऑफ है वो अपने आप डाउन जाएगी। उसका रिजल्ट थोड़े दिन के लिए वेटिंग में लगा दीजिए। अगर आप ग्रुप डी का रिजल्ट पहले निकाल देते हैं, इसमें क्या है, अब ग्रुप सी के कैंडिडेट के लिए नुकसान है, मैं आपको बता देता हूं। जो ग्रुप सी के कैंडिडेट अगर ग्रुप डी की पोस्ट पे जाएंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम है, कैंडिडेट उसको चूज ना करें। अगर आप एक बार सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर आपने 5 मार्क्स ले लिए तो डेफिनेटली आप लाइफ में कभी भी 5 मार्क्स नहीं ले पाएंगे। एक बार जॉब में आ गए दोबारा किसी चीज के लिए फाइट नहीं कर पाता कैंडिडेट। टीजीटी, मान लीजिए कैंडिडेट का टीजीटी में भी सिलेक्शन है, ग्रुप सी में भी सिलेक्शन है और ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया और उसका वहां पे तो वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है? एम्प्लॉयमेंट। हमें रोजगार चाहिए बच्चों को। रोजगार में क्या करेगा? वो ग्रुप डी को भी ज्वाइन करेगा। वो बात की बात है, आप टीजीटी और ग्रुप सी का रिजल्ट नहीं, ऐसे नहीं करना। ग्रुप टीजीटी का रिजल्ट जारी करो, उसके तुरंत बाद ग्रुप सी का रिजल्ट जारी करें और उसके बाद ग्रुप डी का रिजल्ट डिक्लेयर करें। ये मेरी सरकार से अपील है। मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से मैं मेरे पास और भी एक स्टैटिस्टिकल फार्मूले हैं, इससे रिलेटेड हम उस पर डिस्कस करेंगे। सरकार को ये जो हम डिस्कस करें वीडियो में ये पहुंचाने का काम करें। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ट्विटर और मैसेज डालें सरकार को, टीजीटी और ग्रुप सी की भर्ती को क्लियर करें। पहले ग्रुप डी का रिजल्ट भले ही 1 महीना डिले कर दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप सी का पिछले 1 साल से लटका हुआ है अभी तक तो बच्चों ने आवाज नहीं उठाई है। अब ग्रुप डी का अगर 1 महीने डिले या 2 महीने डिले हो गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर सरकार ग्रुप डी का रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है तो आप भूल जाना, जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट के 50 मार्क्स है, 55 है, उसका कभी नाम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, एक फार्मूला है वेटिंग लिस्ट पे। वेटिंग लिस्ट पे हम बात करेंगे कि सरकार वेटिंग लिस्ट क्या फार्मूले अपनाए ताकि कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में लेके आए। मैं नवीता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार, आप सभी साथियों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।